नमस्ते। पहली बात साफ कर ली जाए कि पुतिन भारत आकर जा चुके हैं। दिल्ली की सड़कों ने उनका स्वागत देखा। दाल बाटी सी गर्मजोशी महसूस की। रक्षा बातचीत जैसे पहाड़ हिले। समझौते जैसे फाइलों में सोने की नसें भर गई। और रूस भारत मित्रता के इतिहास में एक और गाढ़ा, मोटा और पाकिस्तान के दिल पर नमक जैसा अध्याय जुड़ गया। अब इस सब के बाद पाकिस्तान की हालत वैसी ही है जैसे पड़ोसी के घर बारात आई हो, बैंड बजा हो, फूल बरसे हों और अपने आंगन में सिर्फ कुत्ता भी न भौंका हो। इस्लामाबाद खिड़की से झांक रहा था। धड़ाम धड़ाम दिल धड़क रहा था कि शायद दिल्ली से लौटते वक्त पुतिन का काफिला रास्ता भटक जाए और लाहौर की तरफ निकल पड़े। पर जीपीएस में भी पाकिस्तान का लोकेशन शायद अवॉइड रूट पर सेट था। कहते हैं पुतिन को पाकिस्तान ने 20 से भी ज्यादा निमंत्रण भेजे, दूत भेजे, हरी चाय की खुशबू भेजी, मोहब्बत में भीगे प्रेस बयान भेजे। इतना तक सुना गया कि कुछ मंत्रालयों ने तो नोते के साथ बिरयानी की रेसिपी भी भेजी कि शायद स्वाद आकर्षित कर ले। पर पुतिन के कानों तक ये मोहब्बत ऐसे पहुंची जैसे खराब नेटवर्क में वीडियो कॉल। आवाज टूटी, भावनाएं रुकी और जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। पाकिस्तान इंतजार करता रहा। हर साल रमजान के पहले सोचता रहा कि इस बार रूस से इफ्तार में कोई मेहमान आएगा, पर हर बार की तरह रोजे खुले तो सिर्फ उम्मीद के खजूर मिले, पुतिन खुद नहीं। अब ताजा हलचल यह है कि पाकिस्तान ने मान लिया है कि राष्ट्रपति को बुलाना खर्चीला और असंभव है, तो क्यों न पुतिन के सफाई कर्मी को ही बुला लिया जाए। टीवी पर बहस ऐसे हो रही है जैसे गगनयान उतरने वाला हो। एंकर बता रहे हैं कि यह ऐतिहासिक अवसर होगा। रूस पाकिस्तान संबंधों में नई सुबह होगी और कूटनीति का नया अध्याय लिखेगा। कोई चिल्ला रहा है कि जब जहाज नहीं आया तो नाव भी चलेगी, नाव न मिली तो चप्पू भी ठीक, और चप्पू भी न मिले तो हाथ पैर चलाकर ही सही, पर तैरना है। इस सोच में इतना जोश है कि इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पर कारपेट की जगह चमकता टाइल्स पोछा बिछाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि स्वागत वीआईपी का नहीं, वीआईसी यानी वेरी इंपोर्टेंट क्लीनर का होगा। पाकिस्तान का मीडिया इसे ऐसे दिखाएगा जैसे रूस ने सारी शक्तियों की चाबी सौंप दी हो। पैनल पर बैठे एक्सपर्ट कहेंगे कि यह साधारण सफाई कर्मी नहीं, मॉस्को स्ट्रेटेजिक डस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान में खबर चलेगी कि अगर यह आदमी झाड़ू पकड़े तो कमोड भी वंदे भारत की स्पीड से चमक उठे, और अगर राजी हो गया तो शायद पाकिस्तान को रूस की सुपर मोप टेक्नोलॉजी मिल जाए। कोई बोल रहा है कि अब वाइपर डिप्लोमेसी शुरू होगी। कोई दावा कर रहा है कि पाकिस्तान रूस से घरेलू सैनिटाइजेशन समझौता करेगा जो भारत को चुभेगा। और तीसरा गुट जो सबसे नशे में है वह कह रहा है कि सफाई कर्मी के साथ फोटो खिंचवाकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में नई स्थिति हासिल कर सकता है, शायद क्लीनिंग काउंसिल में स्थायी सीट भी। दुनिया हंस रही है। भारत चाय की चुस्की लेकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में लोग पतंग उड़ाते हुए चिल्ला रहे हैं अब विश्व राजनीति बदलेगी, हमारे पास रूसी पोछा है। कुछ लोग इतने उत्साहित कि तहमत हवा में उछालकर बोल रहे हैं कि भारत के खिलाफ यह कड़क जवाब होगा। जैसे ही सफाई कर्मचारी उतरेगा, जैसे ही हाथ में वाइपर चमकेगा, वैसे ही लाहौर से लेकर पेशावर तक लोग नारे लगाएंगे, देख लिया मोदी, हमने रूस पर पकड़ बना ली। भले टॉप फ्लोर ना मिला हो, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का चाबी नुमा कर्मचारी हमारा मेहमान है। और सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान इतनी उम्मीद किस बात से लगा रहा है। कोई कह रहा है कि मुंबई वाला ताजमहल होटल नहीं मिला, पर सर्विस बॉय मिल जाए तो भी स्टेटस बराबर। कोई दावा कर रहा है कि डील के तहत रूस पाकिस्तान को कूड़ेदान एक्सचेंज प्रोग्राम दे सकता है, यानी मास्को अपना कचरा भेजेगा और पाकिस्तान उसे अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताकर प्रदर्शित करेगा। वहां के पत्रकार इसे कूटनीति का नया युग बताएंगे। जैसे अभी तक दुनिया मिसाइल, तेल, रक्षा व्यापार पर समझौते करती थी, पर अब नया अध्याय कचरा और पोछा आधारित होगा, जिसे सिर्फ पाकिस्तान समझ पाया है। ऐसा भी सुना जा रहा है कि अगर सफाई कर्मचारी खुश हो गया तो वह अपने साथ क्रेमलिन के बाथरूम डिजाइन के राज साझा कर सकता है। पाकिस्तान इसे सैन्य सफलता बताएगा, क्योंकि भारत के पास यह जानकारी नहीं है। कोई फिलिस्तीन समर्थक टीवी पर चिल्ला सकता है कि अब हमारे पास रूस की लेवल 1 कमोड स्ट्रक्चर फाइलें होंगी, भारत डर गया है। जबकि भारत में कोई हल्के से हंसते हुए पराठा खा रहा होगा और बोलेगा भाई पहले अपना बिजली बिल भर लो, कमोड टेक्नोलॉजी बाद में देखेंगे।
पाकिस्तान के रणनीतिक विश्लेषक कहेंगे कि यह मुलाकात सिर्फ सफाई नहीं बल्कि ग्लोबल डिटर्जेंट पॉलिसी का पहला अध्याय है। वे दावा करेंगे कि आने वाले 5 वर्षों में पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉयलेट पेपर निर्यात करेगा। अमेरिका चौंकेगा, चीन परेशान होगा, भारत जलन में हरे हो जाएगा। यही कल्पना पाकिस्तानी जनता के खून में उबल रही है। वहां के सेवानिवृत्त जनरल बयान देंगे, यह मुलाकात हमारे इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। जब रूस का सफाई कर्मी आता है तो इसका मतलब रूस के दरवाजे खुल सकते हैं। किसी पत्रकार ने तो इतना तक कह दिया कि यह पाकिस्तान की कूटनीति नहीं, पाकिस्तान का मोपिस्तान मोमेंट है। पर सच्चाई सरल है, दुनिया में शक्ति संबंध न्योते से नहीं क्षमता से तय होते हैं। और यदि सत्ता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कोई राष्ट्र इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि शीर्ष नेतृत्व नहीं आया तो उसके जूते पॉलिश करने वाला ही सही, तो इसका मतलब यह है कि भू राजनीति अब उनके लिए दाल भात की तरह नहीं बल्कि चने चबाने जैसा कठिन हो चुकी है। पर पाकिस्तान इसे जीत बताएगा। ऐसे जैसे बच्चा परीक्षा में फेल हो जाए पर इस बात पर गर्व करे कि उसने नाम सबसे सुंदर लिखा था। वहां के कॉलेजों में शायद नया सिलेबस आए, पोछा पॉलिटिक्स 101, वाइपर इकोनॉमी, क्लीनिंग आधारित द्विपक्षीय संबंध दर्शन और सैनिटाइजेशन कूटनीति। छात्र लिखेंगे कि रूस पाकिस्तान का घनिष्ठ मित्र है क्योंकि उसने सफाई अधिकारी भेजा। मगज में यह चिंगारी जल रही है कि कल शायद रूस का ड्राइवर भी आ जाए। परसों चपरासी, उससे अगले सप्ताह पुतिन की नथुनी साफ करने वाला नाई। यह आशा चमकदार है जैसे बजट में विदेशी सहायता की घोषणा, सुनने में भारी, मिलने में खाली। औसत पाकिस्तानी नागरिक पूछ रहा है, क्या हम अब विश्व शक्ति है? और जवाब है हाँ, अगर विश्व शक्ति की परिभाषा फर्श पर लगाने वाले फिनाइल से शुरू हो। पाकिस्तान की संसद में भी शोर हो रहा है। कुछ सांसद कह रहे हैं, अगर यह मुलाकात सफल रही तो हम अगले साल ड्राइवर बुला सकते हैं। कभी कभी व्यंग्य सच से बड़ा लगता है और आज इस्लामाबाद उसी व्यंग्य के मुंह पर फिसल रहा है, क्योंकि असली मुद्दा यह नहीं है कि कौन आया बल्कि यह है कि कौन इंतजार करता रह गया। भारत बैठकों में व्यस्त, रूस रक्षा उत्पादन में आगे, अमेरिका अपने एजेंडे में लगा, चीन व्यापार पर और पाकिस्तान वह कल्पना में अपने झाड़ू को हवा में घुमाकर दुनिया जीतने में व्यस्त है। कहानी यही खत्म नहीं होती। असल दुख यह है कि यह हास्य किसी कॉमेडी शो का स्क्रिप्ट नहीं, यह वास्तविक राजनीतिक मानसिकता है जो तालियों में तरक खोजती है और उपस्थिति के बदले प्रतीक को उपलब्धि मान लेती है। पर हंसी रोकना मुश्किल है क्योंकि दृश्य फिल्मी है। बड़े नेता नहीं आए पर सफाई कर्मचारी के स्वागत में राष्ट्र झंडे फहरा रहा है। जहां उपलब्धि न मिले वहां कल्पना ही हथियार बने तो देश मजाक बनता है। और आज पाकिस्तान उसी मंच पर खड़ा है और भारत चाय की प्याली रखकर शांति से कह रहा है, भाई अगर तुम खुश हो तो ठीक है, दुनिया आगे बढ़ रही है। तुम्हें वाइपर ही मिला तो उसका उपयोग कम से कम सुधार में करो, तुलना में नहीं। पर पाकिस्तान अभी भी नारे लगा रहा है, हमने रूस तक पहुंच बनाई, रास्ता बाथरूम से ही सही। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।